हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन वंदन है आपके अपने यूट्यूब चैनल डबल ए एकेडमी में। तो चलिए मेरे दोस्त, हम हिंदी की कक्षा में आगे बढ़ने का कार्य करते हैं और हमने आप लोगों को पिछली कक्षा में क्या बताया था, तो हम शुरू किए थे भाषा की इकाइयाँ और भाषा की इकाई में हमने आप लोगों को क्या क्या बताया था। तो भाषा की इकाई में हमने बताया था स्वनिम, ध्वनि, वर्ण, अक्षर, शब्द, पद, पदबंध, वाक्य, उपवाक्य, वाक्य। ठीक है, इतना हमने आपको क्या किया था, बताया था कि पढ़ना है। परंतु उसमें हमने आप लोगों को स्वनिम पढ़ाया, ध्वनि बताया, वर्ण बताया और वर्ण के बाद हमने कक्षा को क्या कर दिया था, रोक दिया था। तो चलिए मेरे दोस्त, आज भी हम लोगों का वही टॉपिक रहेगा, क्या, भाषा की इकाइयां। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, भाषा की इकाइयां। टॉपिक है मेरे दोस्त भाषा की इकाइयां। और इसमें हमको क्या देखना है, क्या देखना था, तो हमने आप लोगों को पूरा बता दिया था क्या क्या देखना है, कहां तक देखना है, क्या देखेंगे यह भी बताया था। चलिए देखते हैं दोस्त, क्या क्या देखना था। तो हमने आप लोगों को बताया था कि हम देखने वाले क्या हैं। चलिए शुरू से एक बार देख लेते हैं। हमने आप लोगों को बताया था पढ़ना क्या क्या है। तो हमने बताया था स्वनिम पढ़ेंगे, स्वनिम से ध्वनि पढ़ेंगे। इस ध्वनि को जब रूप दे दिया जाएगा तब इसके बाद आ जाएगा आपका वर्ण। क्या आएगा, वर्ण। वर्ण के बाद जब अगला कदम बढ़ाएंगे तो मिलेगा अक्षर, और यह अक्षर के बाद क्या मिलेगा हम लोगों को, तो अक्षर के बाद हमको क्या मिलने वाला है, शब्द मिलेगा। अक्षर के बाद क्या मिलेगा मेरे दोस्त, शब्द। फिर शब्द के बाद हमने बताया था क्या मिलेगा, पद मिलेगा। शब्द के बाद पद, पद के बाद क्या मिलेगा, तो पद बंध मिलेगा। अब पद बंध के बाद हमको क्या देखना था, उपवाक्य देखना था। क्या देखना था, उपवाक्य। पदबंध के बाद मिलेगा आपको उपवाक्य। उपवाक्य के बाद क्या मिलेगा मेरे दोस्त, तो वाक्य मिलेगा। ठीक है, हमने आप लोगों को बताया था कि यहां तक हमको पढ़ना है, जिसमें हमने आप लोगों को स्वनिम बताया था, ध्वनि बताया था और वर्ण बताया था। ठीक है, स्वनिम, ध्वनि और वर्ण बता दिया था। हमने बताया था वर्ण के बारे में आखिरी समय में हमने क्या चर्चा किया था कि मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सकते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं। फिर हमने बताया था कि यह एक प्रत्यक्ष इकाई है कि अप्रत्यक्ष इकाई है, प्रत्यक्ष इकाई है। फिर हमने बताया था कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई हमने बताया था वर्ण। लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या बताया था, वर्ण बताया था। अब देखिए, फिर हमने बताया था कि वर्ण भाषा की प्रत्यक्ष इकाई है कि अप्रत्यक्ष इकाई, तो हमने बताया था कि वर्ण भाषा की प्रत्यक्ष इकाई है, लेकिन ध्वनि भाषा की अप्रत्यक्ष इकाई है। ठीक है, तो चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब इसमें हम लोग आगे बढ़ने का काम करते हैं। कहां बढ़ेंगे, स्वनिम पढ़ा दिए हैं, ध्वनि बता दी है, वर्ण बता दिए हैं। तो आज अक्षर को देखते हैं। किसको देखेंगे, अक्षर को। चलिए देख लेते हैं। तो आज हम लोगों का टॉपिक रहेगा अक्षर। ठीक है, टॉपिक रहेगा अक्षर। चलिए देख लेते हैं, पूरा इत्मीनान से बैठिएगा, देख लेते हैं। अक्षर हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ेंगे, तो अक्षर पढ़ेंगे दोस्त। पढ़ेंगे क्या, अक्षर। अक्षर के बारे में क्या होता है, अक्षर की परिभाषा देखेंगे। अक्षर, ठीक है। वर्ण के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षर बताया था हमने, और अक्षर अब पढ़ने वाले भी हैं। तो देखिए, वर्ण के बाद क्या पढ़ेंगे, अक्षर। देखिए, वर्ण जो था मुख से निकली हुई छोटी से छोटी ध्वनि, या मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके, उसे कहते हैं क्या, वर्ण। परंतु अक्षर क्या होगा, तो मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके टुकड़े किए जा सके। देखिए, मुख से
मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके टुकड़े किए जा सके, वह अक्षर होता है। हो गया। आइए देखिए, मुख से निकली हुई वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जा सके उसे वर्ण कहते हैं, परंतु जिसका टुकड़ा हो सके उसे अक्षर कहते हैं। जैसे समझे कैसे? उदाहरण में हमने पिछली कक्षा में बताया था, उदाहरण में क्या उच्चारण भी करके हमने बताया था। जैसे क ख ख ग ग ग घ। ठीक है। जैसे उदाहरण में देखिए मेरे भैया क्या होगा, जो यह आपका रहेगा, क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं न कर सकते हैं, क्योंकि पहले से हलंत लगा है, इससे से, इसमें से अ जो स्वर है वह का है, गायब है। परंतु यह वाला जो क है इसके टुकड़े कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। इसको जब तोड़ेंगे तो बनेगा क धन अ बराबर यही बनेगा। ठीक है। क धन अ बराबर क। मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके टुकड़े किए जा सके उसे अक्षर कहते हैं। ठीक है। जब किसी भी वर्ण में स्वर को मिला दिया जाता है तो वह क्या बन जाता है? अक्षर बन जाता है। जैसे यह आपका ख क्या है? वर्ण है, परंतु इसमें अ मिला देंगे तो यह जो ख है अब अक्षर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? अक्षर। इसी तरह से यदि च है, इस च में अ मिला देंगे तो यह क्या बन जाएगा? अक्षर बन जाएगा। परंतु हाई जो है यह च, यह वर्ण है कि अक्षर? तो बताइए वर्ण है। ठीक है। इसके टुकड़े कर सकते हैं क्या? इस वाले च के हम टुकड़े कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते हैं। तो यह आपका क्या हुआ? यह आपका क्या हुआ? वर्ण हुआ। हो गया। समझ में आया ना? फिर समझिए, हम बता रहे हैं कि मुख से निकली हुई वह ध्वनि जिसके टुकड़े किए जा सके उसे अक्षर कहते हैं। अब इस वाले ख को हमने तोड़ दिया तो इसका टुकड़ा हुआ, इस वाले च को हमने तोड़ दिया इसका टुकड़ा हुआ, इस वाले क को हमने तोड़ दिया इसका टुकड़ा हुआ, परंतु इस वाले क को हमने तोड़ा क्या या तोड़ पाया? या आप लोग भी तोड़ सकते हैं क्या? नहीं ना। तो मेरे भैया यह वर्ण हुआ, यह क्या हुआ? अक्षर हुआ। अब प्रश्न क्या पूछेगा? प्रश्न पूछेगा कि लिखित भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? यदि ऑप्शन में वर्ण रहेगा तो वर्ण को टिक करिएगा, यदि वर्ण नहीं है तो अक्षर को टिक करिएगा, दोनों रहेगा तो वर्ण को टिक करिएगा। ठीक है, कंफर्म। अब देखिए अक्षर की और परिभाषा। हमने वर्ण की परिभाषा क्या बताया था? पहली बार हमने वर्ण की परिभाषा क्या बताया था कि ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। ध्वनि के लिखित रूप को क्या कहते हैं? वर्ण। लेकिन इसमें होगा कि ध्वनि के लिखित रूप को जिसके साथ स्वर मिला हो उसे क्या कहते हैं? अक्षर कहते हैं। हमने निकाला ध्वनि क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ निकाला ना। इसमें क्या आपको स्वर कहीं पर मिला? नहीं ना मिला। लेकिन अब उच्चारण कर रहे हैं, सुनिए। क ख ग घ, इसमें स्वर मिला है कि नहीं मिला है? मिला है। इसमें क्या है? मिला है। मिला है ना? हाँ। तब यह क्या हुआ? अक्षर हुआ। परंतु इसके पहले जो हमने तीव्रता से उच्चारण किया है उसमें स्वर नहीं मिला था, इस कारण वह क्या कहलाया? वर्ण कहलाया। ठीक है, तो हो गया। तो आगे बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए या तो साथ में लिखते रहिए, अच्छा रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्षर हो गया, अक्षर के बाद आगे बढ़ेंगे। अब मिटा रहे हैं इसको।
हो गया। चलिए देखते हैं, आगे देखने का काम करेंगे। अक्षर के बाद हमने बताया था कि आप लोगों को पढ़ना क्या है, तो अक्षर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं शब्द। अक्षर के बाद क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। अक्षर के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं भैया शब्द। ठीक है, चलिए देखिए, अक्षर के बाद क्या पढ़ेंगे? शब्द पढ़ेंगे। तो शब्द को देख लेते हैं, शब्द किसे कहते हैं। तो आइए देखते हैं शब्द किसे कहते हैं। वर्णों या अक्षरों का ऐसा निश्चित क्रम जिसका सार्थक अर्थ निकले। सीधा सीधा बात वाला बनेगा यह, लेकिन अगली बात में सुनिए, अगली आपकी परिभाषा मिलेगी कि वर्णों या अक्षरों का वह सार्थक समूह, वर्णों या अक्षरों का वह सार्थक समूह जिसका अर्थ निकले, या वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। इसकी परिभाषा बनेगी, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। सार्थक समूह का मतलब क्या हुआ? देखिए, हमने आपको वर्ण भी देंगे, अक्षर भी देंगे, आपको बनाना रहेगा। सुनिएगा, एक ही इसकी परिभाषा लिखती है, 50 को लिखकर क्या करेंगे? वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक है, या वर्णों या अक्षरों का वह निश्चित क्रम जिसका सार्थक अर्थ निकले, या अर्थ निकले, उसे क्या कहते हैं? वर्ण कि शब्द कि पद, तो कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। देखिए, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। तो आइए देखिए, हमने आपको दे दिया जैसे अ, फिर दे दिया, यहां पर लिख दिया म, फिर यहां पर लिख दिया न, यहां पर लिख दिया च, यहां पर लिख दिया क, यहां पर लिखा ल, यहां पर लिखा म। क्या यह सार्थक समूह है? कुछ अर्थ निकल रहा है क्या? यह पूरा क्या है? पहले आप लोग बताइए, यह पूरा क्या है? वर्ण है कि अक्षर है? तो आप लोग कहेंगे कि अक्षर है। क्या है? अक्षर है। परंतु हाई क्या है? वर्ण और अक्षर दोनों है। वर्ण और अक्षर का है, दोनों है। क्या इसके टुकड़े कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वर्ण हुआ, अक्षर हुआ, दोनों हुआ ना। आगे चलिए देखिए, हमने बताया कि वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं मेरे दोस्त? शब्द कहते हैं। तो वर्ण या अक्षर का सार्थक समूह कैसे कहेंगे? सार्थक समूह का मतलब जिसका अर्थ निकले। तो इसमें से कुछ भी उठाइए, कुछ भी क्या करिए? अक्षर उठाइए और उसको ऐसे क्रम में सजाइए कि उसका कुछ अर्थ निकले। तो चलिए देखते हैं, आइए, अ, क, अ, ल, क, अलक। हमने उठाया अ, ल, क, फिर उठाएंगे अ, क, ल, फिर उठाएंगे ल, क, अ, फिर उठाएंगे क, अ, ल। इसमें से किसका 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 यह सभी अक्षरों को हमने निश्चित क्रम में सजाया। सभी अक्षरों को हम निश्चित क्रम में सजाए हैं, लेकिन क्या सभी का अर्थ निकल रहा है? सभी का अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जिसका अर्थ नहीं निकल रहा है वह सार्थक हुआ, नहीं हुआ, निरर्थक हुआ। तो देखिए, क्या क अल कोई शब्द है? नहीं ना है। ल क अ कोई शब्द है? नहीं है। अकल कोई शब्द है? नहीं है। कहेंगे कि अक्ल होता है, तो हाई जो अक्ल होता है यह आधा क होता है। ठीक है, लेकिन अलग कोई शब्द है? हाँ, अलग का अर्थ होता है घुघराले बाल, घुघराले बाल। अब देखिए, इसी में अब आपको उठाना है
कहीं से उठा लीजिए, च न म, कुछ अर्थ निकला नहीं ना निकला, फिर च और म न च, कुछ अर्थ निकला नहीं ना निकला, लेकिन न च म, कुछ अर्थ निकला नहीं ना निकला, लेकिन च म न, चमन निकला अर्थ। यह सार्थक समूह होना चाहिए, यह तो हुआ परंतु यह तीनों हुआ क्या, नहीं ना हो पाया। अब देखिए इसी तरह से क ल म, क म ल, क अ क म ल, क ल म, फिर यहां पर कर देते हैं म क ल, फिर कर देते हैं ल क म। क्या इसमें से किस किस का अर्थ निकला? सार्थक समूह तो है, सार्थक समूह होना चाहिए सभी का, निश्चित क्रम के साथ साथ सार्थक समूह हो और सार्थक अर्थ निकले तब यह क्या कहलाएगा, तभी यह शब्द कहलाएगा। समझिए, कमल कलम, और कलम और कमल दोनों शब्द है, यह सार्थक भी है, इसका अर्थ भी निकल रहा है। कलम, कलम कहेंगे तो कलम देंगे ना, लिखने वाली कलम, फिर इसके बाद कमल कहेंगे तो कमल पुष्प हो गया, लेकिन मकल और लकम क्या है, मकल और लकम क्या है, कुछ है क्या, नहीं ना है। तो वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह, वर्णों या अक्षरों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं, या वर्णों या अक्षरों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। हो गया, आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अभी नहीं समझ में आया तो देखिए, मेरा नाम आलोक, मेरा नाम क्या है, आलोक, ठीक है, आलोक। आइए देखिए, यह जो आलोक है, आ ल ओ क, इसका सार्थक समूह है ना, वर्णों का यह क्या है, सार्थक समूह है, तब यह क्या हुआ, एक शब्द हुआ आलोक। लेकिन इसी में तीनों वर्ण है, तीन वर्ण है, इन्हीं तीनों वर्णों को मैं अलग अलग करके क लो आ, क्या इसका कुछ अर्थ निकलेगा भैया, नहीं ना निकलेगा, लो आ क, इसका कुछ अर्थ निकलेगा, नहीं ना निकलेगा। तो जिसका अर्थ निकलना चाहिए, जिसका अर्थ निकलेगा सही सही, वही क्या होगा, शब्द होगा। तो आलोक एक शब्द है, आलोक का अर्थ होता है मेरे भैया प्रकाश, आलोक का अर्थ क्या होता है, प्रकाश। आलोकित का अर्थ होता है प्रकाशित, आलोकित का अर्थ क्या होता है, प्रकाशित। आलोक का अर्थ होता है प्रकाश। लेकिन क्या कलवा और आग का कुछ शब्द या इस शब्द का कुछ अर्थ निकला, नहीं निकला, इस कारण यह शब्द नहीं होगा। परंतु जो सार्थक होगा यानी सार्थक समूह होगा, उसका क्या होगा, अर्थ भी निकलेगा और वह शब्द भी कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए, इसको मिटाते हैं और आगे बढ़ते हैं पद की ओर। चलिए मेरे दोस्त, आशा करता हूं कि आप लोगों को अक्षर और शब्द में कुछ दिक्कत नहीं होगी। तो अब आगे चलते हैं पद की ओर। चलिए देख लेते हैं, पद की ओर चलते हैं। अब अगला वाला हमको क्या पढ़ना है, पद पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, पद। चलिए देख लेते हैं, पद क्या होता है। जब शब्द को, पिछवा शब्द लिखिए ना, जब, देखिए इसकी परिभाषा होगी कि जब शब्दों का प्रयोग, शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है, वाक्य में कर दिया जाता है तो वह पद कहलाता है। चलिए समझाते हैं। मान लीजिए हम लोग, बहुत लोग खड़े हैं, 10 ठो 20 ठो आदमी खड़े, हमारे बगल के आदमी हैं। जब तक वह आदमी नहीं थे, या 10-20 ठो बच्चे हैं और हम,
जब तक वह बच्चे नहीं थे और हम नहीं थे, हम थे वह बच्चे नहीं थे, तो क्या हमारा उन बच्चों के साथ कुछ संबंध था? नहीं न था। लेकिन जब बच्चे आ गए, कोई कहेगा भैया, कोई कहेगा चाचा, कोई हाँ कोई चाचा कहेगा, कोई मामा कहेगा, कोई भैया कहेगा, इसी तरह कहेगा ना, तो पद बन गया। क्या बन गया? पद। जब तक हम अकेले थे, कुछ हमारा अर्थ निकला, हम शब्द थे, लेकिन इसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाएगा तो क्या कहलाएगा? पद। चलिए देख लेते हैं। जैसे अब कोई वाक्य लिखे, जैसे राम स्कूल से घर जाता है। राम कहां से कहां जाता है? स्कूल से घर जाता है। ठीक है, राम शब्द, स्कूल शब्द, घर शब्द, जाता शब्द, यह चारों क्या है? शब्द है। आगे इसको अलग अलग लिखेंगे। राम स्कूल घर जाता, इसका कुछ अर्थ निकला क्या? नहीं नहीं निकला। लेकिन इसको वाक्य में प्रयोग कर देंगे कि राम स्कूल से घर जाता है। कहां से कहां जाता है? तो राम स्कूल से घर जाता है। तो यह क्या बन जाएगा? तो यह एक वाक्य बन जाएगा। क्या बन जाएगा? वाक्य बन जाएगा। हमने बताया कि जब शब्दों का प्रयोग कहां कर दिया जाए, वाक्य में कर दिया जाए, तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। या ऐसी व्याकरणिक इकाई, ऐसी व्याकरणिक इकाई जिसका प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाए तो वह पद कहलाती है। ऐसी व्याकरणिक इकाई जिसका प्रयोग वाक्य में कर दिया जाए तो वह पद कहलाती है। जब 10 लोग के साथ मिलकर रहेंगे तो आपका कुछ न कुछ पद रहेगा, अकेले रहेंगे तो कुछ पद रहेगा का? नहीं न रहेगा। इस कारण कह रहे हैं भैया कि जब शब्दों का प्रयोग किसी वाक्य में कर दिया जाता है, किसका प्रयोग कहां कर दिया जाता है? शब्द का प्रयोग किसी भी वाक्य में कर दिया जाता है तो वह क्या कहलाता है? पद कहलाता है। राम शब्द था, स्कूल शब्द था, घर शब्द था, जाता शब्द था, इसको अलग अलग रखे तो यह शब्द कहलाएगा। इसको अलग अलग जब तक रखे हैं तब तक यह क्या कहलाएगा? सभी शब्द। लेकिन इसी राम शब्द का, स्कूल शब्द का, घर शब्द का और जाता शब्द का जोड़कर, इन सभी शब्दों को जोड़कर हमने एक वाक्य बनाया। उस वाक्य का नाम रखा राम स्कूल से घर जाता है। तो उस वाक्य में जितने भी शब्दों का प्रयोग कर दिया गया वह क्या हो गया मेरे भैया? वाक्य हो गया। लेकिन जितना शब्द जुटा वह शब्द क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पद कहलाएगा। देखिए, तो यहां पर राम क्या है? तो पद है। यहां पर स्कूल क्या है? पद है। घर क्या है? पद है। जाता क्या है? पद है। लेकिन जाता मुख्य रूप से क्या है? तो जाता मुख्य रूप से क्रिया है। क्या है? क्रिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। आया? तो अगला वाला आप लोगों को देता हूं, यह आप लोगों के लिए प्रश्न रहेगा। चलिए देखिए, अगला वाला आपको दे रहा हूं। मोहन और सोहन श्याम को मार रहे हैं। इसमें पद कौन कौन सा है? तो आप लोग बताइएगा कि मोहन भी पद है, सोहन भी पद है, श्याम भी पद है, मारना भी पद है, परंतु मारना मुख्य रूप से क्या है मेरे दोस्त? क्रिया है। ठीक है, तो आशा करता हूं मेरे दोस्त कि समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली कक्षा में अगले दिन। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद। जाने की आज्ञा दीजिए। मिलेंगे अगले दिन। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।